नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने ग्रामर यानी कि लिंग के बारे में जाना था, जिसे मैं फिर से दोहराना चाहूँगी। लिंग के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और आगे आज हम उसी जो हमारी जो कविता थी पुष्प की अभिलाषा में जो शब्द आए हुए थे यानी कि जो वर्ड्स आए थे उनके समानार्थी अर्थ वाले शब्द है या फिर नहीं, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला शब्द है शीश। शीश यानी कि सिर। तो यहाँ पे सिर जो है वो बिल्कुल सही शब्द है। और आगे है भाल। भाल यानी कि जो हमारी कपाल कहते हैं हम जिसे हम फोरहेड कहते हैं उसे भाल कहते हैं। और भाल भी एक प्रकार से हमारे शीश का यानी कि सिर का ही एक भाग है। और आगे है मस्तक। मस्तक का मतलब भी शीश ही होता है। और आगे का शब्द है शीशा। शीशा यानी कि आईना, मिरर। पता है ना आप सबको, मिरर ये दूसरा शब्द है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे रॉन्ग का चिन्ह लगा देंगे। और आगे है गहना। गहना यानी कि ज्वेलरी, आभूषण। तो शुरू करें, यहाँ पे है आभूषण जो उसका समानार्थक शब्द है। जेवर वो भी समानार्थक शब्द है। गहराना। गहराना का मतलब होता है जो गहराई में चले जाए, गहराते हुए चले जाए, उसे कहते हैं गहराना, जो कि इसका समानार्थक शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें हम रॉन्ग मार्क डालेंगे। और आगे है अलंकार। अलंकार अलंकार भी एक प्रकार का आभूषण को ही कहते हैं। तो ये भी समानार्थ वाला शब्द है। और आगे है इच्छा। इच्छा का मतलब होता है चाह। आकांक्षा भी इच्छा का ही समानार्थक शब्द है। अभिलाषा यानी कि फिर से इच्छा, जो कि हमारी कविता का शीर्षक भी है। और आगे है मन, जो कि दूसरा शब्द होता है। तो मन यहाँ पे नहीं है, तो अभी हम इसे मिटा देंगे, यानी कि इसको भी हम इस तरह से क्रॉस मार्क करेंगे। और आगे हमारा शब्द है पथ। पथ यानी कि मार्ग। और पहला जो है यात्री। यात्री यानी कि जो प्रवास कर रहा है, जो मार्ग पर चल रहा है। यात्री जो शब्द है ये पथ का समानार्थक शब्द नहीं है। तो हम इसी पे पहले ही इस तरह से क्रॉस लगा देंगे। और आगे है रास्ता। रास्ता यानी कि मार्ग। और यहाँ पे है पंथ। पंथ ये भी पद का ही एक समानार्थक शब्द है। और है मार्ग, ये भी पद का समानार्थक शब्द है। और आगे है भाग्य। भाग्य मतलब डेस्टिनी यानी कि किस्मत। किस्मत जो है भाग्य का ही समानार्थक शब्द है। और आगे का शब्द है भागना। भागना मतलब दौड़ना, भागना यानी कि वहाँ से चले जाना या फिर एस्केप होना। और यहाँ पे ये बिल्कुल भी दूसरा अर्थ का हो जाएगा। तो ये हमारे भाग्य का समानार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। और आगे का शब्द है नसीब। नसीब ये भी भाग्य का समानार्थक शब्द ही है। और ये है प्रारब्ध। ये भी प्रारब्ध भी भाग्य का समानार्थक शब्द है। बच्चों आगे है सुमन। सुमन यानी कि फ्लावर। फ्लावर पुष्प, फूल जिसे हम कहते हैं। तो सुमन का समानार्थक शब्द फूल भी है, पुष्प भी है। और एक है कुसुम। कुसुम भी सुमन का ही समानार्थक शब्द है। और आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर है अच्छा मन। अच्छा मन यानी बच्चों जो अच्छा सोच रहा है, जिसे बहुत खुशी हो रही है, तब हम कहते हैं ना कभी कभी आज मेरा मन बहुत अच्छा है। तो मगर यहाँ पे हमें पूछा गया है सुमन का समानार्थक शब्द। तो अच्छा मन ये समानार्थक शब्द बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इस पर क्रॉस लगा देते हैं। तो बहुत बच्चों आशा करती हूँ कि आपको समानार्थक शब्द इसमें पता चल गए हैं। तो आप इसका पठन ज़रूर करना। फिर से मिलूँगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।